Hello, my dear friends. Welcome back to another premium यूपीएससी स्टडी रील बाय वीरा मेहरा। आज हम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के पार्ट 4 यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी के पार्ट सेकंड के सबसे इम्पॉर्टेंट आर्टिकल 43 बी से 51 तक का कवर करेंगे। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये टॉपिक बहुत इम्पॉर्टेंट है और मैं आपको एग्जैक्टली इसी टॉपिक के थ्रू स्टेप बाय स्टेप पढ़ाने वाली हूँ। चलिए शुरू करते हैं। आर्टिकल 43 बी प्रमोशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। सबसे पहले आता है आर्टिकल 43 बी। ये कहता है कि स्टेट को कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को प्रमोट करेगा, मतलब लोग मिलकर डेमोक्रेसी वे में सोसाइटीज़ बनाएं, उनका मैनेजमेंट प्रोफेशनल हो और सोसाइटीज़ इंडिपेंडेंटली काम कर सकें, जैसे डेयरी कोऑपरेटिव, क्रेडिट सोसाइटीज़ और फार्मर कोऑपरेटिव्स। मेमोरी ट्रिक, कोऑपरेटिव फॉर प्रोस्पेरिटी। एग्ज़ाम पॉइंट, आर्टिकल 43 कैपिटल बी को 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2011 के थ्रू ऐड किया गया था। आर्टिकल 44 यूनिफॉर्म सिविल कोड। अब आता है आर्टिकल 44 पर। ये स्टेट को डायरेक्ट करता है कि पूरे भारत में एक यूनिफॉर्म सिविल कोड लेने की कोशिश करे। सिविल लॉज जैसे मैरिज, डिवोर्स, इनहेरिटेंस और अडॉप्शन सभी सिटीजन्स के लिए सेम हों। ध्यान रहे ये अभी डीपीएसपी है, फंडामेंटल राइट नहीं। ट्रिक, वन नेशन वन सिविल कोड। अब आता है आर्टिकल 45 अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। आर्टिकल 45 कहता है कि 6 साल तक के बच्चों को अर्ली चाइल्डहुड केयर और एजुकेशनल दी जाए। पहले आर्टिकल 45 में 14 साल तक फ्री एजुकेशन थी, लेकिन 86th अमेंडमेंट 2002 के बाद बदल दिया गया। ट्रिक, स्ट्रॉन्ग स्टार्ट ब्राइट फ्यूचर। आंगनवाड़ी और प्री स्कूल एजुकेशन इसी स्पिरिट को सपोर्ट करते हैं। आर्टिकल 46 प्रमोशन एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ वीकर सेक्शंस। ये आर्टिकल एससीज, एसटीज और वीकर सेक्शंस की एजुकेशन और इकोनॉमिक डेवलपमेंट को प्रमोट करने की बात करता है, साथ ही सोशल इनजस्टिस और एक्सप्लॉयटेशन से प्रोटेक्शन भी देता है। ट्रिक, अपलिफ्ट द वीकर सेक्शंस। रिजर्वेशन पॉलिसीज़ का कॉन्स्टिट्यूशनल सपोर्ट इसी आर्टिकल की स्पिरिट से आता है। आर्टिकल 47 न्यूट्रिशन लेवल एंड पब्लिक हेल्थ। आर्टिकल 47 पब्लिक हेल्थ से रिलेटेड है। स्टेट का ड्यूटी है न्यूट्रिशन लेवल और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इम्प्रूव करना, साथ ही हार्मफुल इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स और ड्रग्स के कंजम्पशन को डिस्करेज करना। ट्रिक, हेल्थी पीपल स्ट्रॉन्ग नेशन। प्रीलियम में बार बार पूछा गया आर्टिकल 48 एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री। अब आता है आर्टिकल 48 स्टेट मॉडर्न साइंटिफिक मेथड से एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री को ऑर्गेनाइज करेगी, साथ ही काउज और मिलिज कैटल की प्रोटेक्शन की बात करता है। ट्रिक, फार्म एंड कैटल आवर वेल्थ। एग्रीकल्चर बेस्ड एग्ज़ाम में इम्पॉर्टेंट। आर्टिकल 48 कैपिटल ए प्रोटेक्शन एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ इन्वायरमेंट। ये इन्वायरमेंट वाला फेमस आर्टिकल है। स्टेट फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ और इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट और इम्प्रूव करेगी। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976 के थ्रू आर्टिकल 40 कैपिटल ए ऐड हुआ था। ट्रिक, सेव इन्वायरमेंट सेव लाइफ। आर्टिकल 49 प्रोटेक्शन ऑफ मॉन्यूमेंट्स। आर्टिकल 49 हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स और प्लेसेस ऑफ आर्टिस्टिक इम्पोर्टेंस को प्रोटेक्ट करने की बात करता है। ताजमहल, रेड फोर्ट और हेरिटेज साइट्स इसी कैटेगरी में आते हैं। ट्रिक, प्रोटेक्ट हेरिटेज, प्रिजर्व हिस्ट्री। अब आता है आर्टिकल 50 सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव। ये आर्टिकल जुडिशियल इंडिपेंडेंस का फाउंडेशन माना जाता है। स्टेट जुडिशरी को एग्जीक्यूटिव से सेपरेट करेगी, इसे जजेस इंडिपेंडेंस डिसीजंस ले सकते हैं। ट्रिक, जस्टिस इंडिपेंडेंट नेशन स्ट्रॉन्ग। जुडिशरी एग्ज़ाम्स का फेवरेट आर्टिकल।
अब आता है आर्टिकल 51 इंडिया इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। डीपीएसपी का लास्ट आर्टिकल है। इंडिया इंटरनेशनल पीस, सिक्योरिटी और फ्रेंडली रिलेशंस को प्रमोट करेगा। इंटरनेशनल लॉ का रिस्पेक्ट और डिस्प्यूट का पीसफुल सेटलमेंट भी इसी आर्टिकल में है। ट्रिक वर्ल्ड पीस, शेयर्ड फ्यूचर यूएन प्रिंसिपल से क्लोजली लिंक्ड है। इम्पॉर्टेंट डीपीएसपी फैक्ट्स। अब कुछ एग्ज़ाम ओरिएंटेड फैक्ट्स देखते हैं। डीपीएसपी किसी कोर्ट में इन्फोर्स नहीं किया जा सकता। आर्टिकल 37 ये बात कहता है कि ये गवर्नेंस के लिए फाउंडेशनल फंडामेंटल है। इनका मेन एम है वेलफेयर स्टेट बनाना। डीपीएसपी का कंसेप्ट आयरलैंड कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो किया गया है। अब लैंडमार्क केसेस देख लेते हैं। मिनर्वा मिल्स केस 1980 डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट्स के बैलेंस को इम्फासिस किया। ओल्गा तेलीज केस 1985 राइट टू लाइवलीहुड को रिकॉग्नाइज किया। उन्नी क्रिश्चियन केस 1993 राइट टू एजुकेशनल को स्ट्रेंथ किया। अब कुछ एमसीक्यूज देख लेते हैं रिलेटेड टू दिस टॉपिक। यूनिफॉर्म सिविल कोड किस आर्टिकल में आता है तो 44 में। इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन किस आर्टिकल में आता है तो 48 कैपिटल ए में। पब्लिक हेल्थ किस आर्टिकल में आता है तो 47 में। जुडिशरी को एग्जीक्यूटिव के सेपरेट करने वाला आर्टिकल है 50। मास्टर मेमोरी फ्लो देख लेते हैं, याद रखिए 43B कोऑपरेटिव 43B कोऑपरेशन 44 यूनिफॉर्म सिविल कोड 45 अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन 46 वीकर सेक्शन 47 हेल्थ 48 एग्रीकल्चर 48 कैपिटल ए इन्वायरमेंट 49 मॉन्यूमेंट्स 50 जुडिशरी सेपरेशन 51 इंटरनेशनल पीस। अब 10 सेकेंड में रिवीजन देखते हैं। 43B कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ 44 यूनिफॉर्म सिविल कोड 45 अर्ली चाइल्डहुड केयर 46 वीकर सेक्शन 47 न्यूट्रिशन एंड हेल्थ 48 एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री 48 कैपिटल ए इन्वायरमेंट 49 मॉन्यूमेंट्स 50 जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव 51 इंटरनेशनल पीस। डीपीएसपी के आर्टिकल 43 कैपिटल बी से 51 तक पूरे कंप्लीट हो गए हैं, याद रखिए। डीपीएसपी कोर्ट में इन्फोर्स नहीं होते लेकिन वेलफेयर स्टेट बनाने के लिए बैकबोन होते हैं और इसीलिए कहा जाता है कि डीपीएसपी और सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द पाथ टू द वेलफेयर स्टेट। आपके लिए क्वेश्चन है आर्टिकल 48 कैपिटल ए को किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू ऐड किया गया था, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इसी के साथ ये टॉपिक यहीं पर ख़त्म करते हैं, मिलते हैं अगले कॉन्स्टिट्यूशन लेक्चर में। इफ़ यू वांट मोर प्रीमियम यूपी नोट्स द इन्फोग्राफिक रील्स देन लाइक शेयर ते सब्सक्राइब ज़रूर करना। जय हिंद।